गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को अपना ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है। सारे ही काम समय से करने हैं। अपना ध्यान रखते हुए प्यारे बच्चों इसी तरह से अपनी पढ़ाई को आप जारी रखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा जो आपको वर्कशीट भेजी जाती है उसमें आज वर्कशीट को करते हुए आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 100 पे। आज डेट प्यारे बच्चों 4 नवंबर 2020। आज का जो सब्जेक्ट रहने वाला है आपका वो है इंग्लिश का। टेक्स्ट बुक आपकी जो है आपकी वो है गुलिवर्स ट्रेवल्स। क्या है प्यारे बच्चों? गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये जो प्यारे बच्चों बीच में साइन है इसका क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्यारे बच्चों अपोस्ट्रोफी। इसके बारे में हमने पीछे भी चर्चा की थी, तो आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं हम अपोस्ट्रोफी। प्यारे बच्चों ये है गुलिवर्स ट्रेवल्स यानी कि गुलिवर की यात्रा। सबसे पहले लिखेंगे आप क्लास और उसके बाद आपका सेक्शन, देन स्टूडेंट्स नेम यानी कि यहाँ पर आपका नाम, इसके बाद टीचर्स नेम यानी कि यहाँ पर आपके टीचर का नाम। इसके बाद आप अपनी एक्टिविटी को शुरू करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज गुलिवर and I am a sailor who loves to sail across the seas to explore new places. On one such journey, I came to the land of giants on the 16th of June 1730. It was the most memorable journey of all times. If you wish to know more about my journey, then please read the chapter Gulliver's Travels from your textbook and enjoy my adventures. प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जान गए कि ये जो है एक्टिविटी आपकी बुक मैरी गोल्ड में गुलिवर्स ट्रैवल से ली गई है। अभी जो हमने लाइंस पढ़ी इनकी यदि हिंदी में बात करें तो इसमें कहा गया है कि गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम गुलिवर है और मैं एक नाविक हूँ। नाविक कौन होता है प्यारे बच्चों? जो कि नाव चलाता है, जो नए स्थानों का पता लगाने के लिए समुद्र के पार खोजबीन करना पसंद करता है। इस तरह की यात्रा करते हुए मैं 16 जून 1730 को दिग्गजों की भूमि पर आया। यादगार यात्रा थी। यदि आप मेरी यात्रा के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया करके आपकी पाठ्य पुस्तक में गुलिवर्स ट्रेवल्स पाठ को पढ़ें और मेरे कारनामों का आनंद लें। तो प्यारे बच्चों ये एक पाठ है आपकी बुक में जो है गुलिवर्स ट्रेवल्स के नाम से। उसके अंदर प्यारे बच्चों ये कहानी है पूरी, उसमें से ये छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए दी गई है आज। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि आपकी एक्टिविटी में आगे क्या कहा गया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है गुलिवर सेल्स हिज शिप फॉर द जर्नी। कैन यू गेस सम मोर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट बाय रीअरेंजिंग द जम्बल्ड लेटर्स एंड राइटिंग देम डाउन। प्यारे बच्चों इसमें आपको क्या कहा गया है? तो इसके अंदर प्यारे बच्चों नीचे कुछ जम्बल्ड लेटर्स दिए गए हैं प्यारे बच्चों, जिन्हें कि आपको रीअरेंज करना है और उसके बाद एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है एक वर्ड बनाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों जरा करिए तो इन जम्बल्ड लेटर्स को रीअरेंज। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला जो है आपका उसमें क्या लिखा? सबसे पहला जो लेटर है प्यारे बच्चों वह है आपका O, देन B, देन A, देन T। तो प्यारे बच्चों जरा इसको रीअरेंज करिए तो वर्ड बनाइए जो कि इस पिक्चर के बारे में बताता हो। प्यारे बच्चों तो जरा करिए तो रीअरेंज इन लेटर्स को। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो ये हुआ आपका BOAT बोट। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, बोट जो है प्यारे बच्चों मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है प्यारे बच्चों। अब सेकंड को कीजिए तो जरा, इसमें की MARMARIN
SUB। इनको प्यारे बच्चों रीअरेंज करके इस पिक्चर से रिलेटेड एक वर्ड बनाइए। तो बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर को देखकर पहचानेंगे, ये जो है एक सबमरीन है जिसकी स्पेलिंग होगी SUBMARINE। ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? तो ये बन गया आपका सबमरीन। अब नेक्स्ट जंबल वर्ड को रीअरेंज कीजिए तो जिसमें कि CRAFTHOVER। और प्यारे बच्चों इनको रीअरेंज करते हुए आपको एक वर्ड बनाना है जो कि इस चित्र के बारे में हो। चलिए प्यारे बच्चों जरा पहचानिए तो इस चित्र को। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो ये हुआ आपका होवरक्राफ्ट। क्या हुआ प्यारे बच्चों? होवरक्राफ्ट। जरा स्पेलिंग बताइए तो इसकी HOVERCRAFT। ये हुआ प्यारे बच्चों आपका होवरक्राफ्ट। ये भी प्यारे बच्चों एक मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है। आगे जो लेटर है प्यारे बच्चों वो है आपके ERSTEAM। और ये है प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड पिक्चर। तो जरा पहचानिए तो और बताइए कि इससे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का कौन सा वर्ड बनेगा प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे बच्चों, तो यहाँ बना आपका स्टीमर। इसकी स्पेलिंग होगी STEAMER। ये हो प्यारे बच्चों आपकी स्टीमर बोट। और यहाँ पर प्यारे बच्चों सिर्फ स्टीमर लिखने की जगह है, तो इसलिए यहाँ पर आप स्टीमर लिखेंगे। तो ये हुई प्यारे बच्चों आपकी स्टीमर बोट। तो प्यारे बच्चों ये चार जो भी हमने ऊपर जंबल लेटर्स को रीअरेंज किया, ये आपके मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हैं, यानी कि ये सारे के सारे जो है आपके पानी पर चलने वाले जहाज हैं जिनकी सहायता से आप पानी के ऊपर से चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। गुलिवर सेल्स हिज शिप टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। इफ यू गेट अ चांस टू एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस, which mode of transport would you like to choose? Draw its picture too। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस प्रकार से गुलिवर जो है अपनी शिप से नई नई जगहों पर जाकर खोज करता था, प्यारे बच्चों यदि आपको भी ऐसा एक मौका मिले जिसमें कि आप किसी नई जगह पर जाना चाहें, तो आप इस साधन का प्रयोग करना चाहेंगे। यानी कि प्यारे बच्चों जैसे कि आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ से आपको किसी दूसरी जगह घूमने के लिए जाना हो, जैसे कि आपके आसपास में जितने भी राज्य हैं या और भी कोई जगह जहाँ आप घूमने जाना चाहें, तो वहाँ के लिए प्यारे बच्चों आप किस साधन का प्रयोग करेंगे? जैसे कि बस, मेट्रो, ट्रेन, हवाई जहाज, बोट या फिर प्यारे बच्चों तो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है कि आप जो है सबसे पहले तो कहाँ जाना चाहते हैं, देन उसके बाद आपको लिखना है कि आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे वहाँ जाने के लिए। देन प्यारे बच्चों ड्रॉ इट्स पिक्चर टू, यानी कि प्यारे बच्चों आपको उसकी पिक्चर भी बनानी है जिस साधनों का प्रयोग करते हुए आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो ये हुआ प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए क्या कहा गया है। इन द स्टोरी गुलिवर्स ट्रैवल रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, Gulliver finds himself in the land of giant. A giant means anything which is huge and enormous in size. Name the following giants using the help box. Gulliver's Travel जो स्टोरी है वो जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई है। Gulliver finds himself in the land of giant. गुलिवर जो है प्यारे बच्चों खुद को दिग्गजों के स्थान पर पाता है। जियांट मीन्स एनीथिंग विच इज ह्यूज, यानी कि प्यारे बच्चों जियांट का मतलब होता है जो कुछ बहुत ही ज़्यादा विशाल रूप में हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। तो प्यारे बच्चों नीचे इसी तरह से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको कि आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों सबसे फर्स्ट जो है आपका वो है, जो आपका सबसे फर्स्ट सेंटेंस है वो है
अ जियांट बर्ड, यानी कि प्यारे बच्चों एक प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा विशाल बर्ड का नाम लिखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से आप इन सभी वर्ड्स में से यहाँ के लिए एक वर्ड ढूंढिए तो जो कि एक जियांट बर्ड को बताता हो। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका वर्ड है वो है बुर्ज खलीफा। इस वर्ड्स को प्यारे बच्चों आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे क्योंकि इसके ऊपर आजकल एक गाना भी चल रहा है। याद आ गया आप सभी को? तो प्यारे बच्चों बुर्ज खलीफा जो है प्यारे बच्चों एक बहुत ही बड़ी बुर्ज खलीफा प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो कि दुबई में है। इसके बाद प्यारे बच्चों अफ्रीकन एलिफेंट, सेकंड जो आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है अफ्रीका के हाथी की बात कही गई है जो कि बहुत बड़े होते हैं। देन प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो होता है प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा पक्षी होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों जुपिटर, जुपिटर जो है प्यारे बच्चों एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है आपका, सबसे बड़ा प्लैनेट। देन उसके बाद प्यारे बच्चों डायनासोर, ये प्यारे बच्चों एक बहुत ही बड़ा क्रीचर है। तो जरा बताइए तो इन सभी में से सबसे फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑस्ट्रिच। तो क्या लिखेंगे आप? ऑस्ट्रिच। तो जरा स्पेलिंग बताइए तो OSTRICH, ऑस्ट्रिच। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। अब आपका सेकंड सेंटेंस अ जियांट बिल्डिंग, यानी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग। तो जरा प्यारे बच्चों बताइए तो ऊपर हेल्प बॉक्स की हेल्प से इसमें कौन सी बिल्डिंग आएगी, इसमें कौन सा वर्ड आएगा? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा आपका बुर्ज खलीफा। कौन सी बिल्डिंग का क्या नाम आएगा प्यारे बच्चों? बुर्ज खलीफा। और ये कहाँ पर है? तो ये है प्यारे बच्चों दुबई के अंदर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बुर्ज खलीफा। देन प्यारे बच्चों अ जियांट प्लैनेट, यानी कि प्यारे बच्चों बहुत ही बड़ा ग्रह है। तो जरा बताइए तो कि इन सब में से कौन सा वर्ड यहाँ के लिए आएगा? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो नंबर 3 पे आएगा आपका जुपिटर। तो यहाँ लिखेंगे आप जुपिटर। देन प्यारे बच्चों अ जियांट लैंड एनिमल, यानी कि प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ी जगह का जानवर। वो कौन सा जानवर है प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लिखेंगे अफ्रीकन एलिफेंट। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? अफ्रीकन एलिफेंट। देन प्यारे बच्चों अ जियांट क्रीचर वो इज एक्सटिंक्ट नाउ, यानी कि प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा एक ऐसा विशाल प्राणी प्यारे बच्चों जो कि अब लुप्त हो चुका है, यानी कि अब हमारी पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। तो वो कौन सा है? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो है डायनासोर। तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे डायनासोर नंबर 5। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी एक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों आपके अभिभावकों के लिए आज का सुझाव जो है वो है बच्चों को बताएं कि आप बचपन में घूमने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे। उन्हें यह भी बताएं कि उस समय के यातायात के साधनों और आज के यातायात के साधनों में क्या फ़र्क है। यानी कि प्यारे बच्चों आपके अभिभावक जो हैं वो आपको बताएंगे कि बचपन में जब वे छोटे कि बचपन में वो घूमने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते थे तो वो किन साधनों की सहायता से जाते थे। और उसके बाद प्यारे बच्चों उस समय के साधनों में, उस समय के यातायात के साधनों में और आज के जो यातायात के साधन हैं इन दोनों ही के बीच में मुख्यतः क्या फ़र्क है इसके बारे में भी वो आपको बताएंगे। तो इसके बारे में प्यारे बच्चों आप अपने अभिभावकों से बात करेंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आपका आज का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि कैब मैसेज। प्यारे बच्चों कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कोविड-19 के चलते हुए जो है आपकी सुरक्षा को लेकर जो है विद्यालय इस समय बंद है। तो आप सभी जो हैं इस महामारी के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जिसमें कि 6 फीट या फिर 2 गज की दूरी को आप बनाकर रखेंगे, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों को भी जो है इस महामारी से बचा सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों ये थी आपके आज की क्रियाकलाप। अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कीजिए। यदि कहीं पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं और उसके बाद उस काम को फिर कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।